तांगरं त्रिनयनं परमं भवे दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य घरेति ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालो लोका मुक्ता कलिर्ग्रहात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणं शारवक्षं फलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमाला कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनुवामरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागम् पाणौ महसा यद्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
नमामि रामं रघुवंशनाथम् वेदातां क्षमां प्रभां मृगपदे कंदे स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाग्रखेटविलसत् हस्ताभिराशीविदम् हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मदलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अकारण करुणा वरुणालय भगवान पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की हेतु की कृपा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भक्त और भगवान की चर्चा तो प्रारंभ करते सभी मिलकर के भगवान की करुणामयी कृपामयी कथा का रसास्वादन करेंगे। भक्त और भगवान की चर्चा करके उससे पहले सब मिल करके हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण घटमन नारायण 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 घटमन नारायण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे जो करते तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए नहीं कोई साथी जगत में तुम्हारा नहीं कोई साथी लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए रे भी से वासना हो को मन से हटाओ भी से वासना हो को ओ करो कीर्तन मन मगन मन में गाओ करो कीर्तन मन मगन होके गाओ करो कीर्तन मन मगन होके गाओ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते धीरे तो मिल जाए
धीरे धीरे तो मिल जाए, धीरे नहीं कोई साथी जगत में तुम्हारा, नहीं कोई लगाओ हरि से लगन, धीरे धीरे लगाओ, धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे, धीरे तो मिल जाए राधा रमण, धीरे धीरे तो मिल जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान की परम की कृपा, भक्त और भगवान की चर्चा और उन भक्तों की श्रेणी में कल हम सबने महात्मा विदुर के बारे में सुना। महात्मा विदुर साक्षात धर्म के अवतार हैं और मांडव्य ऋषि के श्राप को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए हस्तिनापुर में, और विशेष रूप से मंत्री पद का कार्य संभाला और जीवन में हमेशा सत्य की राह बतलाने वाले, हमेशा न्याय प्रिय, क्योंकि जो भी सत्य और न्याय को धारण करता है वो कलयुग में परेशान बहुत होता है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो बड़े ही न्याय प्रिय महात्मा विदुर भगवान उनके घर पर पधारे, बड़ी कृपा की और भक्तों ने कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान रहे न रहे, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों तरह से व्यवहार करते हैं, जिस भी प्रकार से हो उनका भक्त कभी दुखी ना हो। नहीं तो आज के समय में हो तो किसी को बैठने के लिए कह दो, पाटा उल्टा कर दो, कहीं इसका मतलब बैठाना नहीं चाहता, नाराज होकर भग जाता है। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे देख रहे हैं कि माता भाव विभोर हो गई हैं और उनको सबसे बड़ी बात यही है कि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा व्यवहार करें और कैसा ना करें। जब जीव ज्यादा प्रसन्न हो जाता है किसी भी वस्तु या चीज को पा करके, तो उसको कुछ भी सुध-बुध नहीं रखती। आज वही हाल है, पूरे आंगन में घुमा करके फिर भगवान को पाटे पर बिठाया, वो भी उल्टा। खाने के लिए परमात्मा ने मांगा, जो खाने की चीजें हैं उसको फेंक रही है बाहर, और छिलका जो बाहर फेंकने वाला चीज है उसको खिला रही है। अब भगवान भी बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो कभी ये विचार ही नहीं किया कि कौन सा व्यक्ति हमें क्या खिला रहा है। भगवान तो यही देखते हैं वो किस भाव से मुझे खिला रहा है, उसका भाव कैसा है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के घर में मेवा मिष्ठान 56 प्रकार के व्यंजन। दुर्योधन ने कहा महाराज ऐसी व्यवस्था किया है आपके लिए चकाचक, पूछो मत, आज आपको खिला करके तृप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, खाने के लिए दो ही जगह होती हैं, एक खिलाने वाले के मन में भाव हो, एक खाने वाले की भूख हो। यहाँ दोनों नहीं है, ना खिलाने वाले के मन में भाव है क्योंकि तुम अभिमान में भरे हुए हो, उत्कोच देना चाहते हो, और खाने वाला मैं स्वयं भूखा नहीं हूँ, मेरी भूख नहीं है, इसलिए तुम खिलाओ नहीं।
नहीं पाओगे। झूठे फल शबरी के खाए, शबरी भी ऐसे प्रेम में आई, फल लेकर के आई, चख चख करके भगवान को खिला रही। कहीं ऐसा ना हो ये फल जो है खट्टे हो, इनमें स्वाद हो, इसलिए पहले स्वयं चखती है। जिस वृक्ष के फल मीठे हैं उनमें से तोड़ करके डलिया में रख दिए। कवित्व में भाव में कह दिया, चख चख कर फल शबरी लाई, सारे मानो चख करके लाई हो, ये सारे मीठे हैं। आप जो बतला दूं, जब भगवान की कृपा हो जाए तो खट्टा भी मीठा हो जाता है, क्योंकि जो भागवत रूपी फल है ये पका हुआ वेद रूपी वृक्ष का फल है, और इसमें खट्टा कम पका की बात है, क्योंकि इसमें सुखदेव भगवान का मुख लगा हुआ है। और ये शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा होता है। या यूं कह लो कि भले ही पहले से कच्चा हो, खट्टा हो, लेकिन तोते का मुख लग जाने से वो मीठा हो जाता है। तो तोता उसी फल में मुख लगाएगा जो मीठा होगा, या उसके मुख लगाने से मीठा हो जाएगा। भाव यही है कि फल को मीठा बनाना है और फल मीठा हो जाएगा। ऐसे ही झूठे फल शबरी के खाए, झूठे झूठे लाके खिलाई, सारे फल मीठे हो गए। बहुविध स्वाद बताई, उसके स्वाद को भी तो अनेकों प्रकार से भगवान ने बतलाया। शास्त्रों में कहते हैं कि किसी गूंगे को आप मीठा फल खिला दो तो स्वाद तो नहीं बताएगा, लेकिन अंतर मन ही भावे, अंतर मन में बहुत प्रसन्न होगा। घुमा घुमा के सिर कि गजब बढ़िया क्या स्वाद आया, सारी चीजें हैं, लेकिन वो कह नहीं सकता है क्योंकि वो गूंगा है। लेकिन यद कृपा तमहम, जब भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगे भी बोल पड़े, वो भी बोल देता है कि बहुत अच्छा है। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वशीभूत होकर के राजा को सेवा किए परमात्मा, क्योंकि वो रातों दिन जो है भगवान का चिंतन करता है, भगवान भी स्वरूप बदल कर की सेवा में लग गए। आप बने हरिनाई, स्वयं तो हरि हैं, लेकिन अपनी ठकुराई ढूंढ कर उनकी सेवा में लग गए। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसु यज्ञ जो है युधिष्ठिर ने किया। और कहते हैं ताने जूठ उठाई, भगवान ने जो अपने लिए सेवा दी ना कि राजसु यज्ञ में मैं कौन सी सेवा करूंगा, तो कहते हैं कि जो अतिथि मुनि महात्मा संत आएंगे उनके मैं जूठे पत्तलों को उठाऊंगा, जिसमें वो प्रसादी पाएंगे, पा के चले जाएंगे, उसके बाद मैं उनको उठाऊंगा। विचार करो, दूसरे के जूठन को उठाने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी ठकुराई छोड़ दी और जूठे पत्तलों को उठाने के लिए तत्पर हो। प्रेम के बस पर पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि अर्जुन सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, युधिष्ठिर ने देखा, सभी ने देखा कि पार्थ जो है सो रहे हैं और उनके सारे रोए खड़े हैं और सब भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे, भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं। तो कहने का मतलब कि रोए रोए से अर्जुन के पूरे शरीर से भगवान का नाम उत्कर्षित हो रहा है। ऐसे अर्जुन जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिए, तो भगवान उनके लिए रथ भी ना हाके, तो संपूर्ण भगवान तुरंत उनके लिए आ जाते हैं। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई। ऐसा प्रेम बढ़ा कि गोपियों ने जो है बड़े प्रेम के साथ भगवान को नचा दिया। सारे संसार को नचाने वाले आज भगवान स्वयं गोपिकाओं के आंगन में नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया, और ताता भैया के भगवान स्वयं नाच रहे हैं। गोपियों का प्रेम है, ऐसी प्रीति बड़ी। सूर क्रूर लायक माही, सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो बहुत क्रूर हूँ, इसके लायक नहीं हूँ।
कहाँ लग करूँ बड़ाई, मैं कहाँ तक इनकी बड़ाई करूँ। ये तो ऐसे हैं कि जिसके ऊपर रीझ जाते हैं, अपनी ठकुराई छोड़ करके सब प्रकार की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे, इसलिए परमात्मा को सदैव अपना मन चढ़ाना चाहिए और यही कह दो, भगवान मेरे मन को आप हाँको, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, जिधर रखोगे मैं उधर ही रहूँगा। जिस भाव से करोगे परमात्मा उसी भाव से दौड़े चले आते। एक व्यक्ति था, भगवान की खोज में निकला, भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए। जिसके पास जाता सब अपनी अपनी तरीके से बतलाते, भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान ऐसे मिलेंगे। जब सब बतला दे तो लास्ट में वो कहता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जहाँ 1 रुपया भी खर्च ना करना हो, बिना पैसा खर्च किए भगवान मिल जाए। तो कोई डांट करके भगा देता, कोई कहता कहीं चले जाओ, वो हर जगह भटकता रहता। एक जगह कथा बोली, कथा में पहुँच गया, पीछे जाकर के बैठ गया। जो कथा संपन्न हुई सब चले गए, धीरे से उठा, पहुँच गया व्यास जी महाराज के पास। महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, कोई उपाय तो बतलाओ। कहते सत्संग करो भगवान मिल जाएंगे। कहा सत्संग के लिए क्या करना है? कहा ऐसे कथा भागवत का पंडाल बनाओ, ऐसे ये करो, इतने प्रसाद बनाओ, ये बनाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लास्ट में कहा महाराज बिना पैसा खर्च किए उपाय बतलाओ जिससे भगवान मिल सके। तो समझ लिए कि ये कभी एक चवन्नी खर्च करने वाला है नहीं, इसको बिना पैसे के भगवान चाहिए। ठीक है, तो ये काम कर, मंत्र ले जा, मंत्र में तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, और बस एक काम करना, सही सही कुछ मत करना, ना भगवान को सही सही भोग लगाना, ना कुछ खिलाना, ना पिलाना, केवल ढोंग करना, झूठे सारी चीजें तुम खिलाते पिलाते रहो। लेकिन जितना सुंदर आसन लगा सकना, जितना सुंदर उनको पकवान खिला सकना, जितनी सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकना, उतनी सुंदर व्यवस्था करना। लेकिन सब मन से चढ़ाना, तन से कुछ नहीं करना। हाँ, ये पहुंचे हुए संत हैं जिन्होंने आज कहा कि 1 रुपया मत खर्च करो, भगवान मिले। पर आज वो मंत्र दे दो, कैसे करना है? मंत्र दिया, कान में कहा जाओ, बस प्रातः काल उठने के नियम यही, प्रातः काल उठो तो सबसे पहले स्नान करो, स्नान करने के पश्चात सुंदर सा मन से बैठ जाओ, मंदिर के सामने जहाँ कहीं बना रखा हो भगवान से बैठ जाओ, और सबसे पहले दोनों नेत्रों को बंद कर लो। बंद करने के पश्चात भगवान को जो है याद करो, भगवान आ जाओ। उससे पहले सुंदर सा आसन लगाओ, और जितना सुंदर लगा सकना उतना सुंदर आसन लगाना। फिर भगवान को बुलाओ, भगवान जब आ जाए, सपने में झूठे में सही से नहीं, लेकिन ऐसा भाव बने कि भगवान आ जाए। भगवान आ जाए तो भगवान को जितना सुंदर खिला सको, जितना सुंदर अच्छा पिला सको, खिलाओ पिलाओ। गया पहले दिन रात भर उसको नींद नहीं आई भगवान के चक्कर में कि सुबह सुबह भी जल्दी करना है। पहले दिन सुबह जल्दी 4 बजे उठा, गया नित्य क्रिया से निमित्त होकर मंदिर के सामने आ करके बैठा। कहा गुरु जी ने बताया है खूब सुंदर सा आसन लगाओ, पहले आंख बंद करो। आंख बंद किया और खूब सुंदर सा आसन लगाया, गोटेदार चुन्नी बिछा कर सुंदर सा आसन लगाया और कहा भगवान आओ विराजमान हो। पहले दिन थोड़ा इधर उधर किया, आधे घंटे में मन चढ़ गया, कहा आज बहुत हो गया, बाकी कल करेंगे। इस तरह से पहले दिन आधे घंटे किया, दूसरे दिन भी आधे घंटे, तीसरे दिन से उसका समय बढ़ने लगा। फिर तो धीरे धीरे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समाधि लगाने लगा, क्योंकि भगवान आए और उनसे बात करें, तरह तरह के भोजन व्यंजन कराए, मस्त रहे। एक दिन उसके मन में आया कि आज भगवान को बढ़िया गरम गरम केसर वाला दूध पिलाते हैं, इसमें शक्कर डाल करके, क्योंकि सर्दी का महीना है, भगवान को पिलाएंगे तो अच्छा होगा। बस फिर क्या था, सुंदर सा आसन लगाया, भगवान आइए, भगवान आगे, स्नान कराया, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र पहनाया और उसके बाद में बस अरे महाराज रुको मैं
चूल्हे पर जो है दूध चढ़ा के आया, उतार कर पिलाता हूँ, पिलाने के लिए गया, चूल्हे से दूध उतारा, बढ़िया छाना ले करके आया, भगवान को भोग लगाने के लिए शक्कर डालने लगा, उसमें शक्कर ज्यादा पड़ गई। जब शक्कर ज्यादा पड़ गई तो कंजूस उसको लगा कि हम सही से इशारा कर रहे हैं और कर तो रहा था वो धोखे, और जैसे ही शक्कर ज्यादा पड़ी फट हाथ डाल दिया कि एक ही दिन थोड़ी पिलाना है, कई दिन पिलाना है, रोज रोज भी पिलाना पड़ जाए, और अभी शक्कर गली नहीं होगी, धुली नहीं होगी। तुरंत हाथ डाल दिया शक्कर निकालने के लिए, भगवान ने फट हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो, कहता देख नहीं रहे हो इसमें शक्कर ज्यादा पड़ गई है, निकाल मुझे ये दिन थोड़ी पिलाना है, फिर रोज रोज आते हो, कुछ ना कुछ मीठा तो देना पड़ेगा। अब भगवान उसके हाथ को अपनी तरफ खींचे और वो हाथ को अपनी तरफ खींचे, अरे प्रभु जल्दी निकालने दो, उसमें घुल जाएगी। अरे भगवान ने कहा छोड़, जो चला गया जान दे, पर माने नहीं महाराज, निकालना एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज की बात है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, भगवान अपनी तरफ खींच रहे, खींचते खींचते स्थिति ये हुई कि गिलास में धक्का लगा और गिलास उलट गया, सारा दूध गिर गया, और जब गिर गया तो उसका ध्यान छूटा, रे दूध तो सारा गिर गया। आँख खुली तो बाहर देखा है भगवान उसके हाथ को पकड़े हुए खड़े हैं, क्योंकि उसका इतना जो ध्यान परमात्मा में लगता है, वो परमात्मा की कृपा की सबसे उत्तम पूजा ध्यान की है, और भगवान उसके हाथ को पकड़े हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो भी कार्य करो परमात्मा के लिए, अपने तन की सुधना, मन की सुधना हो, तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा तुम्हारे साथ एहसास होने लगते हैं, परमात्मा चल रहे हैं। इसी क्रम में एक भक्तों के नाम पर एक चर्चा आती है, अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज वसुदेव के चचेरे भाई हैं, लेकिन कंस के डर से कंस के दरबारी हैं, और थोड़ी बहुत बात जो है क्रूर की वो कंस मान लेता है। अक्रूर जी हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, और उनको पता चल गया था कि भगवान जब गोकुल में आएंगे तो उनका दर्शन अवश्य होगा। इसी आशा में वो छोड़ करके गए नहीं, वहीं पर रह गए। कालांतर में जब भगवान का जन्म हुआ और मामा के द्वारा भेजे गए खिलौनों को भगवान ने मारना शुरू किया, तो नारद जी ने उपाय बता दिया कि ये ऐसे नहीं मरेंगे, उनको निमंत्रण दे के यहाँ बुलाओ, और तुम्हारे पास शिव जी का जो धनुष है उसी का आयोजन कर दो, और उसमें मल्ल युद्ध करवाओ, और यहीं बुला करके उस नंद के छोरा को मारवा दो। उनके दिया मैं कह के जा रहा हूँ, कंस परसों मुझे समाचार जो मिले मरा हुआ मिलना चाहिए। और नारद जी पहुँच गए भगवान कृष्ण, क्या प्रभु आप इतने दिनों से लीला कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परसों जो है कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अर्थात संतों की बात को भगवान कभी झूठा नहीं करते, बस उसकी बात को सिद्ध करने के लिए कि परसों ये कार्य होना है, संत ने कहा है, भगवान कृष्ण कह दिया ठीक है नारद, परसों ही ये काम हो जाएगा, क्योंकि तिथि निश्चित संत ने कर दिया है कि दुष्ट का अंत इसी दिन होना है। उस समय अक्रूर जी को भेजा कि वैसे तो नंदन जी आने नहीं देंगे, वो आएगा नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने पर वो आ जाएंगे। जब ये जाने लगे तो मन में बड़ी घबराहट है कि कितना बड़ा आतताई है, उनको मार देना चाहता है, मारने के लिए बुला रहा है। छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के जाते हैं, और अक्रूर जी जाकर के नंद बाबा को सारा समाचार सुनाए, भगवान कृष्ण को समाचार सुनाया। भगवान कृष्ण उत्कंठित हो गए, हम तो मेला देखने जाएंगे मामा के यहाँ। सब मना करने लगे, मैं कहूँ नहीं मैं तो जरूर जाऊंगा, मामा ने बुलाया है, मेला देखने मैं जरूर जाऊंगा। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। सब दुखी हो गए कि कन्हैया के बिना हमारा जीवन कैसे होगा, हम तो इनके बिना रह नहीं पाएंगे, सब लगे रोने। अक्रूर को कहने लगे
सभी गोकुलवासी अक्रूर नहीं, इसका किसी ने जो नाम रखा अक्रूर तो बहुत गलत विचार, इसका नाम क्रूर करना चाहिए था। ये निर्दयी है, ये हम सब के सुख का समय देख नहीं सका। लेकिन अक्रूर जी भगवान के भाव में विभोर हैं। भगवान कृष्ण के लेकर के जब चले तो जमुना के तट पर आए तो कहने लगे कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो मैं थोड़ा सा जमुना में स्नान करना चाहता हूँ। कहा ठीक है कर। तो उनको डर था कि भगवान को बचाने का यहीं से कोई उपाय निकालो, क्योंकि एक टुकड़ी उनकी जमुना के उस तट पर खड़ी थी। अक्रूर जी जब स्नान करने के लिए भगवान ने समझ लिया कि अक्रूर जी बहुत दुखी हैं और इसलिए इनको कोई शांति नहीं मिल रही है। तो जैसे ही पहली डुबकी लगाई तो भगवान वहां पर उनको दिखाई दिए शेषनाग के ऊपर लेटे थे। अब जब जमुना के अंदर देखा शेषनाग के अंदर लेटे हुए तो अक्रूर जी तो घबरा गए, ये क्या मैं देख रहा हूँ इस तरह से। और जैसे डुबकी लगा के जब बाहर निकले, बाहर देखा तो दोनों रथ पर विराजमान। तो उनको लगा कि हमने जैसे कोई सपना देख लिया है। मैं बार बार इतना चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इसीलिए शायद ऐसे भाव बन रहे हैं। फिर डुबकी लगाई तो फिर देखा कि दोनों भैया वहीं पे जल में विराजमान हैं। फिर इनके मन में संदेह हुआ, बाहर निकले तो देखा दोनों बेटे। भगवान मुस्कुरा दिए, क्या हुआ काका, लग रहा है कुछ आपने वहां देखा क्या? अक्रूर जी समझिए कि उनको बैठे बैठे वहां सारा पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कहा हाँ देख लिया कि नहीं यार, जो देखना चाहता था वो मुझे दिखाई दे गया, बस मैं अब निकल रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अरे काका आपने कहा था मैं 3 डुबकी लगाऊंगा, अभी आपकी 2 ही डुबकी तो हुई, तीसरी क्यों नहीं लगाओगे? अक्रूर जी ने कहा अब तीसरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीसरी लगाने के बाद मुझे ये था कि आपकी मदद के लिए मैं से हमारी सैन्य टुकड़ी आएगी, लेकिन अब आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप ही संसार की मदद करते हो, आप ही मेरी मदद करोगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। 2 ही डुबकी लगा करके अक्रूर जी बाहर आ जाते हैं और आकर के भगवान के चरणों में लौट जाते हैं और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगतगुरु कहकर भगवान को प्रणाम करते हैं कि मेरे मन का संदेह अब चला गया। भगवान जो मुझे समझना था वो मैंने समझ लिया, लेकर के गए। अक्रूर जी जब लेकर के गए तो उनको भगवान को पहले ही उतार दिया, मथुरा की गलियों में उतार दिया। स्वयं जा करके मिलते हैं, कहते मैं ले आया हूँ, आ गए हैं दोनों, कल मेला देखने के लिए आएंगे। लेकिन कहने लगे कल से जो तुमने मारने का प्लान बनाया है छोड़ दो, अच्छा नहीं है। तो वो छलिया था, कल उसने कहा हाँ हाँ अक्रूर जी तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। और उसके मन में पाप था कि मैं कल इनको वध करूंगा। संयोग की बात, भगवान कृष्ण के हाथ से कंस मारा जाता है। भगवान के परम भक्त अक्रूर जी हैं। भगवान यहाँ से निकले तो अक्रूर के घर गए। अक्रूर ने बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा की, लेकिन समय के साथ अक्रूर जी के मन में लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। कब आया? जब भगवान का ब्याह हुआ सत्यभामा जी के साथ। तो सत्यभामा जी के साथ जब ब्याह हुआ तो 17 दिन ने समंतक मणि भगवान को अर्पण की। भगवान ने समंतक मणि ग्रहण ना करके वापस कर दिया। 17 दिन लेकर के चला गया। जब लेकर के गया तो अक्रूर जी के मन में लोभ आ गया कि ये जो है मणि अगर मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। सोना चांदी मणि ये सब लोभ के कारण है, नरक में ले जाते हैं। वही उतना इनके मन में लोभ आया और हुआ क्या परिणाम? सुधन्वा नाम का एक राजा था।
उसने क्या किया कि एक दिन संयोग की बात, वो मणि चुराने के लिए सत्राजित के घर में गया कि मणि मैं चुरा लेता हूँ। और जैसे चुराने की नियत से वो घुसा, राजा सो रहा था, लेकिन जैसे ही आवाज हुई वो राजा जग गया। और जब राजा जग गया तो मणि तो सुधन्वा ने ले ली थी। सुधन्वा से मणि लेने के लिए सत्राजित जैसे आगे बढ़े, दोनों में छीना झपटी होने लगी। सुधन्वा ने अपनी तलवार से वार कर दिया अपने आप को बचाने के चक्कर में, और सत्राजित मारा गया। और जैसे ही सत्राजित मारा गया, सुधन्वा वो मणि को लेकर के भगा, अब निकल गया। और जब निकल गया तो इधर जो है, जब सत्यभामा को पता चला तो लगी हो गई। भगवान इंद्रप्रस्थ आए हुए थे रोकने के लिए, संदेशा मिला तुम्हारे ससुर की हत्या हो गई है। बस फिर क्या था, भगवान कहे चलो, नहीं तो धर्म पत्नी है नाराज हो जाएंगी। यही जब भगवान ने तो सत्यभामा गले लगते थे, बहुत रोई कि मेरे पिता की किसी ने हत्या कर दी है, इसका खोज करो और उसको दंड दो। भगवान ने कहा कि ऐसा है, अभी ये घटना रात को घटी है, इसका मतलब जो भी चोर है वो यहाँ से जो है बाहर निकल नहीं पाया होगा, इसलिए द्वारकापुरी में पहरा लगा दो, कोई भी द्वारकापुरी से बाहर ना जाने पाए। और कह दिया जो भी चोर है सामने आ जाए, नहीं उसको मैं छोड़ूंगा, मिलने के बाद मृत्यु दंड दूंगा। अब सुधन्वा वहां से भगा। सुधन्वा सीधे घबरा गया कि अब जब भगवान कृष्ण आ गए हैं खोजने के लिए तो मैं बचूंगा नहीं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। वो घबरा करके अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी मुझसे गलती हो गई है। क्या हो गया? कल रात में सत्राजित का मुझसे वध हो गया है और ये मणि जो है मैं लेकर के आया हूँ। अक्रूर जी ने कहा मणि लेकर के आया? अरे सुधन्वा, अब तो तुम बचोगे नहीं, मार दिए जाओगे, मणि जैसे ही मिलेगी भगवान कृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुधन्वा ने कहा इसीलिए तो आया हूँ कि आप ही एक ऐसे हो जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। भगवान आपकी बात पर बड़ा विश्वास करते हैं। अक्रूर जी ने कहा अच्छा ये काम कर, फटाफट ये मणि यही छोड़, ये मणि रहेगी तो मारा जाएगा, और द्वारकापुरी छोड़ करके भाग जा। तो कहा ठीक है। और सुधन्वा द्वारकापुरी छोड़ करके भगा, और धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी कि सुधन्वा जो है द्वारकापुरी से निकला है और कोई तो निकला नहीं। भगवान ने कहा बस उसी को पकड़ो, भेद भले आप खोल जाएगा। अब सुधन्वा भगा। सुधन्वा का पीछा भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने किया। अब वो भगता 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 पहुंच गया कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ के बाद जब वहां पहुंचा, वहां सूत जी महाराज भागवत कथा सुना रहे होते हैं। और जब कथा सुना रहे होते हैं, संजोग की बात वो इनका उठ करके आदर सत्कार नहीं किया। और जब आदर सत्कार नहीं किया तो बलराम जी को आ गया गुस्सा। कारण क्या हुआ कि जब वहां पर पहुंचे तो सुधन्वा जब भगा जा रहा था तो वो पहले तो घोड़े से भगा, फिर घोड़ा छोड़ करके पैदल भगने लगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दाऊ भैया तुम यहीं पर रहो और मैं सुधन्वा को पकड़ के आता हूँ, ये पैदल भगा है। भगवान तो सुधन्वा का पीछा किए और बलराम जी वहीं पर कथा हो रही थी, वहां पहुंच गए। अब कथा के बीच में सूत जी महाराज उठ करके उनका आवभगत नहीं किए। इससे बलराम जी बड़े नाराज हो गए कि सूत होकर के कथा सुना रहा है गद्दी पर बैठे, लेकिन मेरा सत्कार नहीं किया, उसी समय उसका वध कर देते। जो सूत जी महाराज का वध हो गया, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा आपने अनर्थ कर दिया। भले ही आप भगवान के बड़े भाई हो, लेकिन आपने ये पाप कर दिया है। कांटे साहब आप इसमें प्रणाम नहीं कहा, भागवत से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है, और जो व्यास गद्दी पर बैठा है वो किसी को प्रणाम नहीं करता। उठने के बाद तो चाहे जो करता, आपने इसका वध गलत किया। दूसरा यज्ञ खंडित हो गया, कभी भी यज्ञ खंडित नहीं हो रहा। अगर यज्ञ खंडित हो गया तो ये समझ लो कि
बहुत बड़ा अमंगल हो जाता है। आपने यज्ञ खंडित किया, ये बात ठीक नहीं है। बलराम जी को समझ में आई बात तो गलत हो गई, तो महात्माओं से पूछा अब क्या किया जाए। कहा कि इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित तो बाद में होगा, पहले यज्ञ तो पूरा हो। तो सूत जी का जो लड़का था उसको ले आए और बलराम जी ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और भागवत जी को उसके सिर पर रखा। सारा का सारा ज्ञान जो सूत जी को था वो उनके पुत्र में समाहित हो गया और उसका तिलक करके बिठा दिया, गद्दी पे बैठो और तुम यज्ञ का कार्य पूर्ण करो। इधर जो है अब उनके बेटे को बिठा दिया और बलराम जी मन में थोड़ा दुखी हुए। कहा प्रायश्चित क्या है? कहा प्रायश्चित है कि तीर्थाटन करो महाराज, सभी तीर्थों में जाओ और वहाँ पर दर्शन करो, क्योंकि बिना तीर्थाटन के आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इधर भगवान सुधन्वा का पीछा कर रहे, दौड़ा लिए थे। सुधन्वा के पैर में एक पत्थर लगा और सुधन्वा गिरा और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने उसके पास तुरंत ढूंढा, कहीं पर जो है मणि मिली नहीं। और जब मणि नहीं मिली तो भगवान रथ के पास आए तो बलराम जी से कहते हैं कि सारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास मणि मिली नहीं। बलराम जी के मन में पाप आया कि ये मणि शायद मुझे नहीं दिखाना चाहते, मुझे नहीं देना चाहते, इसलिए ये इन्होंने मणि को छिपा लिया और हमसे झूठ बोल रहे हैं मणि मिली नहीं। बलराम जी ने कहा कि मणि उसके पास नहीं मिली। कहा नहीं मिली। बलराम जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा ताऊ भैया मेरी बात पे भरोसा नहीं है, भरोसा तो है, पर ये भी बात है अगर ये चोर नहीं होता तो ये भगता नहीं। प्रमाणित तो तभी हुआ कि ये चोर है तभी भगा है। पर यार कोई बात नहीं, कन्हैया कोई बात नहीं, अरे नहीं होगी कोई बात नहीं, मणि नहीं मिली कोई बात नहीं। लेकिन मन में उनके आ गया कि कन्हैया ने मेरे साथ छल किया। और जब अहम आ जाए और वहम आ जाए, इन दो चीजों का इलाज संसार में संभव नहीं। हर चीजों का इलाज हो सकता है लेकिन अहम और वहम का कोई इलाज नहीं है। आज बलराम जी को वहम हो गया, भगवान के सगे भाई हैं लेकिन भाई को भाई के ऊपर वहम हो गया। और जहाँ पर वहम हो जाता है ना, वहाँ ठीक मामला नहीं होता है। बलराम जी ने कहा ऐसा है कन्हैया अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने समझ गया कि इनके मन में वहम आ गया है, इसीलिए ये जो है छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने अनेकों प्रकार से कहा था भैया चलते हैं, मणि का पता लगाते हैं, आप मन जाइए। कहते नहीं कन्हैया मेरा मन नहीं है वापस लौट करके जाने का, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा और तुम जाओ। भगवान ने कहा ठीक है दाऊ जैसे तुम्हारी इच्छा। भगवान ने कहा कि भैया कुंती बुआ के यहाँ भी चलना है हस्तिनापुर, वहाँ पर भी मामला ठीक नहीं चल रहा है, आपस में बड़ा विवाद है, भाई भाइयों के बीच में मतभेद हो गया है, उसको भी सुलझाना है। दाऊद जी ने कहा कि ऐसा है मैं तीर्थ यात्रा से जब लौटूंगा तब देख लूंगा, अभी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है और तुम जाओ अपने आप देख लेना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप तो जा रहे हो जाओ, लेकिन मैं मणि का पता लगा के आपको जरूर बताऊंगा। बलराम जी ने कहा बताना है मत बताना, हमसे क्या लेना देना है उस मणि का। ठीक है, प्रणाम किया, भगवान कृष्ण लौट पड़े। आज जब बड़े भाई के मन में संशय हो गया तो भगवान कृष्ण बड़े दुखी हैं कि मैं कितनी भी सफाई दे दूं उनके सामने, लेकिन उनके मन में तो यही है कि मणि इन्होंने उठा के रख लिया और हमें दिखाना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण कहा कोई बात नहीं, जब दाऊद जी आएंगे गुस्सा शांत होगा तब बात कर लेंगे। ये तो पता चले मणि गई कहाँ, जब उसके पास नहीं मिली तो गई कहाँ। अब भगवान ने खोजना शुरू किया कि सुधन्वा कहाँ से भगा था, ये पता लगाओ। सुधन्वा का पता लगाने के लिए जब भगवान कृष्ण तत्पर हुए तो इधर जो है अक्रूर जी भगे। अक्रूर जी भगे कि कहीं ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊं। और जब कहा कि
द्वारका के बाहर जो जाएगा पकड़ा जाएगा। इसके अभी चोर अंदर ही, भगवान कृष्ण ने कहा चोर अंदर ही है, वो बाहर नहीं गया है। लेकिन हम पता लगाएंगे कि सुधन्वा किसके घर से भगा था, कहाँ से भगा था। इतने में रात के अंधेरे में अक्रूर जी भगे। जब अक्रूर जी भगे तो पता चला कि अक्रूर जी भी यहाँ से भगे हुए हैं। तो कहा अक्रूर जी कहाँ से भगे? कहा अक्रूर जी अपने घर से भगे हैं। अब अक्रूर जी को पकड़ो। अक्रूर जी को भगवान ने पीछा किया, और जब भगवान ने पीछा किया पहले तो अक्रूर जी भगे, बाद में चरणों में गिर करके माफी मांगी, कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन में, मैं आपके चरणों का प्रेमी होने के बावजूद भी मेरे मन में लोभ आ गया। उस लोभ के कारण मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और ये मणि मैंने ले ली। भगवान ने कहा तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया अक्रूर, तुम्हारे इस अपराध के कारण मेरे ऊपर कलंक लग गया। मेरा सगा भाई मेरे ऊपर जो है शंका कर लिया कि ऐसा हुआ, ऐसे नहीं कहा। तुम चलो, भरी सभा में तुम्हें चलना पड़ेगा, जो घटना घटित हुई उसको तुम बतलाओ। ले गए अक्रूर जी को पकड़ करके, वहाँ मणि अक्रूर जी के पास है। जब बड़ी सभा में राज दरबार लगा तो वहाँ पर अक्रूर जी ने खड़े होकर के बतलाया कि ये मणि सुधन्वा ने चुराई थी, वो लेकर के मेरे पास आया और मेरे मन में लोभ आ गया, किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने मणि रखी अपने पास और सुधन्वा को भगा दिया। लेकिन भगवान तो भगवान है, सुधन्वा जो है मारा गया और मुझे घबराहट हुई कहीं ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊं, इसलिए रात के अंधेरे में मैं भी भगा, लेकिन परिणाम वही हुआ, मैं पकड़ा गया। मैं भरी सभा में सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं पूरा द्वारकापुरी छोड़ करके यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने समझाया अक्रूर तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमने अपनी गलती बड़ी सभा में स्वीकार कर ली है, और जो बड़ी सभा में अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसको माफ कर देना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, इस अपराध बोध के लिए तुम एकांत में बैठ करके हरि नाम का चिंतन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही अक्रूर जी एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते करते अंत में भगवान में विलीन हो जाते हैं। परम की भगवान के अनंत भक्त श्री अक्रूर जी महाराज ने बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण चरण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण कृष्ण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण कृष्ण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। आगे भक्तों की जब चर्चा आती है, श्री सुदामा जी की चर्चा आती है कि भगवान के अनन्य भक्त हैं और भक्त में किस प्रकार से परम भागवत, परम संत, परम तपस्वी, परम ओजस्वी, परम ब्राह्मण मित्र हुए। संदीपनी गुरु के आश्रम में उज्जैन में है संदीपनी मुनि का आश्रम। भगवान कृष्ण वहाँ पर जो है जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो और बलराम दोनों जाते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक गुरु और शिष्य की परंपरा को दिखलाया है कि चारों वेदों, छहों शास्त्र और स्वयं ईश्वर भी जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो भी गुरु के यहाँ ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु के आश्रम में गए। यही रामावतार में भी हुआ। भगवान रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पास ज्ञान सीखने के लिए जाते हैं। और वशिष्ठ जी ने ये जो शर्त रखी कि मेरे आश्रम में रहने वाला बालक ड्रेस कोड में रहेगा, जो ड्रेस कोड चला वहीं से चला, कभी भी अमीरी और गरीबी आड़े नहीं आनी चाहिए।
कि अमीर का बच्चा आया तो अनेकों रंग बिरंगे कपड़े, अनेकों तरह से कपड़े पहन के आए, और गरीब का बच्चा आया तो वो अपना फटा पुराना पहन करके आए। कलर एक ही होगा, कोड एक ही होगा, इसीलिए पहले सब धोती पहनते थे, आधी धोती पहने और आधी को ओढ़ ले। धोती का एक ही ड्रेस कोड होता है, दूसरा नहीं। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान राम स्वयं पढ़ने गए, वो भी ड्रेस कोड में रहे, और सबसे पहला कार्यक्रम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। सारे संस्कार होते हैं जो पहले गुरु के आश्रम में होते थे। आज के समय में आधे से ज्यादा संस्कार गायब हो गए हैं, किसी को पता है नहीं, किसी को पता है तो उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए कराने के लिए, और जब नहीं है तो बाद में कहते हैं अरे हम भी तो सुने हैं हमारे खानदान में ऐसा होता था और उसके बाद खत्म, गुरु परंपरा सब नष्ट हो जा रहे हैं। भगवान कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, गुरु को साष्टांग प्रणाम किया, और जब रहने लगे तो वहीं पे मित्र सुदामा से भेंट होती है। सुदामा जाति से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, धर्म से ब्राह्मण, सब प्रकार से ब्राह्मण हैं, और भगवान कहते हैं सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, दिन माह तेज माहो श्रुति धारी, दिन माह निगम नीति अनुसारी। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए हुए, सारी सृष्टि की रचना मैंने की। लेकिन तीनमा इन सब में मुझे कौन अत्यंत प्रिय है? मनुष्य जो हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मनुष्यों में भी कैटेगरी कर दिया भगवान ने, कहा संसार में जितने मनुष्य हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन तिनमा द्विज, इन मनुष्यों के बीच में भी जो द्विज हैं, द्विजत्व को प्राप्त, जिसका द्विजत्व संस्कार कराया गया है, जिससे द्विजाति कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अर्थात जिनका कोई संस्कार जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते हैं। तो ब्राह्मणों का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो ये द्विज हुए, और जब द्विज हुए तो इनको द्विजाति कहा गया, इसीलिए ब्राह्मण द्विज हुए। और जब वेद पढ़े तो वेद पाठी ब्राह्मण हुए, विप्र हुए, और जब ब्राह्मण हुए तो सबका कल्याण करने के लिए यज्ञ करता हुए थे, आचार्य हुए, होता हुए, और यही जब व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाने लगे तो व्यास भगवान। तो भगवान ने कहा सारी सृष्टि मेरी उपजाई हुई है, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन इनमें जो मनुष्य हैं वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरी। अर्थात बतला दिया कि समाज में, संसार में किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द्वेष और घृणा हुई तो स्वयं को नष्ट कर देता है। भगवान के बनाए हुए सभी लोग हैं, किसी बात पर मन दुखी हो तो परमात्मा से विश्वास के साथ कहें भगवान सारी सृष्टि बनाई हुई आपकी है, सद्बुद्धि प्रदान करें, अहम और वहम से इनको निकालो, जिससे इनका भी कल्याण हो, संसार में सबका कल्याण हो। तो कहते हैं कि इनमें जो ब्राह्मण है वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वेद का अनुसरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण है उसके पीछे पीछे तो मैं स्वयं चलता हूँ, जो धर्म को धारण। अपाम सुलानाम धुर कीर्तनिया, भगवान कहते हैं, रघुवंश महाकाव्य में आता है कि महाराज रघु की पत्नी, दिलीप की पत्नी, ये सब गायों की सेवा करती थी, और गायों की सेवा करते करते जब गाय चरने के लिए जाती है तो उनके पीछे पीछे चलती है। जब गाय चलती है तो उनके खुर से मिट्टी उड़ती है, और जब मिट्टी ऊपर पड़ती है उसी से वो अपने आप कहती है अपाम सुलानाम धूरी की दुनिया, मैं उस गाय के चरणों की रज से जो धूल मेरे ऊपर पड़ी है उससे मैं अपने आप को पवित्र कर रही हूँ। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धर्म, आज जो कुछ भी मैं हूँ वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, बिना ब्राह्मण के मेरा संसार में कुछ नहीं है। विप्र प्रसादा कमला वरुण, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से हमने लक्ष्मी जी का वर्ण किया।
विप्र प्रसादात अजिता जितुम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से जिसको कोई नहीं जीत सकता है उसको मैंने जीत लिया। विप्र प्रसादात मम नाम रामः, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से नामकरण के द्वारा मेरा नाम राम हुआ है। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया था, इसलिए मैं राम हुआ हूँ। तो आज जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, उन तप के प्रभाव से हूँ, इसलिए ब्राह्मण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ब्राह्मण जब प्रिय हैं, उन ब्राह्मण के स्वरूप में सुदामा जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के साथ सुदामा जी रहते हैं, नित्य प्रति वेद पाठ करते हैं। और सुदामा जी को भी भगवान की भगवत्ता का पता चल गया कि तो साक्षात भगवान आए हैं। और मेरा तो सौभाग्य देखो, इनसे संबंध बनाओ। संबंध किस प्रकार का बनेगा परमात्मा से? किसी को माता पिता पुत्र के रूप में बनता है, किसी को भाई के रूप में, किसी को परिवार के रूप में, और किसी को मित्र के रूप में। सुदामा जी ने विचार किया कि ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, तो इनसे एक संबंध बनाओ। और इतना बढ़िया संबंध, साथ में एक गुरु के आश्रम में पढ़ने आए। इनको सब कुछ पता है, लेकिन गुरु के आश्रम के पढ़ने की महत्ता को ही हम यही नाम दे देते हैं। गुरु भाई होंगे हम दोनों, ये हमारे मित्र और मैं इनका मित्र, और मैं अपना मित्र इनको मानता हूँ, ये मानते हैं कि नहीं ये जाने। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों बैठे हैं, चर्चा हो रही है। सुदामा ने कहा कि कन्हैया, मैंने तो पहचान लिया है, आप साक्षात ब्रह्म हैं, और ब्रह्म जहाँ रहता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये बतलाओ, जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप अपने राज्य में चले जाओगे, मैं अपने राज्य में चला जाऊंगा, तो मेरे हृदय में तो तुम्हारी छवि एक बैठी रहेगी। मैं तो रातों दिन तुम्हें ही भजूंगा, तुम मेरे मित्र हो। मैंने आज से आपको अपना मित्र मान लिया, आप माने या ना माने आप जाने। भगवान ने कहा, अरे मित्र, जब तुमने मित्र कह दिया तो मेरे फिर मन में तो ये बात रहती है कि मुझे कोई अपना मित्र बनावे, कोई सखा बनावे, कोई पुत्र बनावे, कोई पति बनावे, क्योंकि भगवान जगतपति हैं। कोई का कोई संबंध बनाएगा, जिस संबंध में उसको ज्यादा स्नेह होगा, ज्यादा प्रेम होगा, ज्यादा करुणा होगी, उस संबंध को जब मेरे से बनाएगा तो मेरे भी भाव यही होंगे कि मैं उसको उसी रूप में देखूं। इसलिए तुमने मित्र कहा, आज से मैं तुम्हारा हो गया सुदामा। और मित्रता में कभी बराबरी की बात नहीं होती, मित्रता में कभी ऐसा कोई छिपाव नहीं होता, और मित्रता में कभी कपट व्यवहार नहीं होता। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता है, उसको देखने में पाप लगता है। शास्त्रों का वर्णन है, भगवान ने स्वयं कहा है कि सुग्रीव को जब देखा उसी समय कह दिया कि मैं इनको मित्र मान रहा हूँ। ये माने या ना माने, क्योंकि हनुमान जी ने कहा ये जीव है, जब जीव किसी का हाथ पकड़ता है तो कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन जब परमात्मा पकड़ता है तो हाथ छोड़ता नहीं है। इसलिए आप भगवान हैं, आप सुग्रीव का हाथ थाम लीजिए। तो भगवान ने इस तरह से अग्नि जब जलाया हनुमान जी ने, तो सुग्रीव का हाथ पकड़ा और उसी समय कह दिया भगवान ने कि जिन मित्र दुख मोहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, उसको देखने से पाप लगता है। इसलिए निजकर दुख सम मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। निजकर दुख सम धूरि समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। भगवान ने कहा कि यहाँ पर अपना दुख तो धूल मिट्टी के समान समझना चाहिए, लेकिन जब मित्र की बात आए तो मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी बराबरी में है या नहीं है। कभी किसी से भी कभी मित्रता में कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो कुछ समझ में आए उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए। यदि किसी बात का उत्तर ना दे सके तो उसको किसी ना किसी प्रकार से कहें, जो सही हो जो गलत हो उसका निर्णय करें, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में मित्र का साथ देना। जीवन में दो संबंध ऐसे बनाने चाहिए जिसका कोई तोड़ ना हो। पहला संबंध उस परमात्मा से, आपके पास एक मित्र, एक भगवान, एक सारथी ऐसा होना चाहिए जो जिसमें आपकी हार सुनिश्चित हो।
लेकिन आपका सारथी, आपका मित्र, आपका इष्ट हो जो उस हार को जीत में परिवर्तित कर दे। कौन है वो? अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया और अर्जुन की हार सुनिश्चित है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो अर्जुन को जिता सके, और भगवान के पल्लू को पकड़ लिया। हार सुनिश्चित होने के बावजूद अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया, और सारथी के साथ हार सुनिश्चित होने के बाद भी उसको जीत में परिणत करके दे दिया। ये है भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने। इसलिए एक जीवन में परमात्मा से संबंध, परमात्मा को सारथी ऐसा बनाना चाहिए। और दूसरा मित्र संसार में कैसा बनाना चाहिए? एक मित्र और बनाना चाहिए जिसमें तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो, लेकिन गलत रास्ते पर गए हो, परिणाम भयंकर हार हो करके रहेगी। ये तुम अपनी आंख से भी देख रहे हो कि जीत नहीं सकते हैं और इनकी हार सुनिश्चित है। उस हार के बावजूद भी जो तुम्हारा साथ ना छोड़ सके, एक मित्र जीवन में ऐसा भी बनाना चाहिए। वो कौन है? महारथी कर्ण। उसको पता है दुर्योधन हारेगा, इसकी जीत संभव नहीं है। एक बार नहीं, हजारों बार टोका कि दुर्योधन गलत काम मत करो, तुम हारोगे। लेकिन उस कर्ज का, नमक का ऋण अदा करने के लिए हार सुनिश्चित होने के बावजूद भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा और स्वयं मित्र से पहले मरना स्वीकार किया। तो जीवन के दो संबंध ऐसे होने चाहिए, एक भगवान का और एक मित्र का। किस परिस्थिति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, समय का ठिकाना नहीं हो। कभी पलटी मार जावे, समय का ठिकाना नहीं, कद पलटी मार जावे। अब आगे नहीं कहूँगा क्योंकि कभी कभी गीदड़ भी ना शेर का शिकार कर जाता है। इसलिए जो है ऐसी स्थिति हो तो भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान से संबंध सुदामा का बना। सुदामा चरणों में लौट गए, प्रभु मैंने आपको अपना मित्र मान लिया है। भगवान ने कहा मित्र माने हो तो गले मिलते हैं, मैंने भी आपको मित्र माना है। आज तक मेरे पास सब कुछ रहा, मेरे पास एक नहीं दो दो मारे, दो मारे ही, दो माँ का स्नेह मिला है मुझे और दो पिता का स्नेह मिला है, इसमें भी कोई कमी नहीं रही है। नाना नानी का भी स्नेह मिला, मामा का भी स्नेह मिला, चाहे खिलौने ही भेजे। मेरे मामा ने कितने अच्छे अच्छे खिलौने भेजे, सबके साथ में खेला। इसलिए जो है बचपन में मुझे बाल सखा भी मिले तो थोड़ी देर में मिट्टी की तरह होते, जरा सी बात पे रूठ गए और छोड़ करके चले गए। बाल सखा भी मिले। और बताऊं मित्र, मुझे शत्रु भी अच्छे अच्छे मिले, भाई भी मिला तो मेरा ऐसा भाई पराक्रमी, त्रैलोक्य विजेता कि मैं अगर एक बार उससे कुछ कह दूं तो अपने प्राणों पर खेल जाए और मुझे विजय से दिला दे। और पत्नी की भी कमी नहीं, बड़ी कृपा रही ब्राह्मण देवता। लेकिन कोई शुद्ध सात्विक ब्राह्मण मित्र नहीं मिला। वो आज आपने पूरा कर दिया महाराज कि आप जैसा सात्विक ब्राह्मण मेरा मित्र मिला। इसलिए मेरी आज वो भी इच्छा पूरी हुई, मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ। दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। सुदामा रोज शाम के समय कहे कन्हैया मुझे तो आज की कोई चिंता नहीं, जब तुम इस आश्रम से चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे तब मुझे चिंता होगी, क्योंकि तब तुम राजा बन जाओगे और जैसे ही राजा बनोगे तो राजा से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं, मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगा। कन्हैया ने कहा मित्र मित्र कहते हो फिर भी ऐसी बात है, अरे मैं तो जिस दिन जान लूंगा कि तुम आ रहे हो मैं अपना सिंहासन छोड़ करके तुम्हारे लिए दौड़ पड़ूंगा, तुम क्या बात करते हो। तो सुदामा कहते हैं कि मित्र सिंहासन छोड़ करके तो दौड़ लोगे, मुझे मिलने के लिए पहचानोगे कैसे, कितने सालों बाद। भगवान कहे देखो मित्रता है तो आना तुम पड़ेगा महाराज। अब ये बात और है कि तुम समय लगा करके आओ या जल्दी जल्दी मिलने के लिए आओ। सुदामा जी रोने लगे, प्रेम विवल हो गए। आज सुदामा जी और भगवान कृष्ण को एक आदेश मिला, जाओ जंगल से लकड़ियां चुन करके लाओ
उसी से भोग प्रसादी बनेगी। और संजोग की बात, थोड़े से चने दिए जो बंधे हुए थे, ले जाओ, इसी के प्रभाव से इसी को जंगल में तुम दोनों खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना, और उसके बाद जब आओगे तो प्रसाद बना रहे। दोनों गए जंगल में। वो चने जो थे वो सुदामा जी के हाथ में दिए गए। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, सब कुछ उनके हाथ में जाते ही उन चनों का भाव पता चल गया। ये तो चने जो है चोरी किए हुए हैं, और ये ऐसे चने हैं कि जिस माँ के चोरी हुए हैं उसने इसमें साफ दे दिया है कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि वो चने साधारण चने नहीं थे। दो चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए। एक बुढ़िया माता को अकेला देखा और उसके घर में चोरी की नीयत से घुस गए। घर में खंगाला, उसको कुछ नहीं मिला। संयोग से वो पोटली अपने सिरहाने पर दबाए हुए बैठी थी कि कल, आज एकादशी है, कल तो आज दशी हो जाएगा, चने को खा के पारण कर लूंगी। और उसको, चोर को लगा कि शायद ये अपने जो जेवर हैं, सोना चांदी है, पोटली बना करके सिरहाने पर रख रखी है। चोरों ने फट उसी पोटली को खींचा, ले करके भगे। और जब ले करके भगे, बुढ़िया माता बड़ी परेशान हुई, क्योंकि वैसे भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं, थोड़े से चने थे, कल एकादशी का पारण करना था। ये चने ले गए, साफ दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोर जब भगे, भगते भगते संदीपन मुनि के आश्रम के पास आए, और जब खोल करके देखा, चने उनको बांध करके पोटली वहीं फेंक दिया। और जब फेंक दिया, कहा ये मेरे किस काम के, जिसके लिए मैं गया हूँ तो मिला नहीं। प्रातः काल गुरु माँ झाड़ू बुआरू करेगी, बनी हुई पोटली मिल गई। आज उन्हीं चनों का सदुपयोग करने के लिए जंगल जा रहे हैं। सुदामा जी को दे दिया, सुदामा ये चने ले जाओ बेटा, दोनों लोग इनको खा लेना। सुदामा जी और भगवान ने जैसे ही हाथ में पोटली आई, देखा ये तो दरिद्रता की चने गुरु माँ ने दिए हैं, शायद उनको भी नहीं पता हो, या पता नहीं हो, लेकर गए जंगल में। सुदामा जी विचार करने लगे, इन चनों को अगर परमात्मा खाएगा तो असर तो होगा ही, क्योंकि भगवान सबके शाप को तुरंत स्वीकार करते छोड़ते नहीं है। इसलिए चाहे जो हो जाए, इनके हिस्से की भी दरिद्रता मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं इनको नहीं दूंगा। नाम ही तो खराब होगा, लेकिन जब परमात्मा का नाम मेरे साथ है, संसार में कोई मेरा नाम खराब करे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा ब्रह्मज्ञानी, ऐसा तपस्वी, ऐसा तत्व ज्ञान होना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत समय के बाद आता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करते हैं, तब ऐसा मन का भाव जाकर के बनता है। नहीं तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि थोड़े में ही बदल जाया करती है, और त्याग की भावना, परमात्मा की शरणागति जल्दी स्वीकार नहीं हो पाती। फिर क्या था, संजोग से बारिश आई, सुदामा जी दूसरे पेड़ पर चढ़ गए, भगवान श्री कृष्ण दूसरे पेड़ पर चढ़ गए और लगे सुदामा जी चने खाने। और भगवान ने कहा, अरे सुदामा बड़ी जोर की बारिश हो रही है। सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हाँ, तुम्हारे दांत बज रहे हैं, वो ठंड लग रही है बारिश के कारण, इसीलिए है। सारे चने खा गए। भगवान ने कहा, सुदामा अब बारिश बंद हो गई है, चलते हैं। अरे बड़ी भूख लगी है, चने कहाँ हैं? सुदामा ने कहा, प्रभु मैंने तो चने सारे खा लिए, मेरे बहुत भूख लगी थी, और जो वो उस समय कह रहे थे ना, गाँव कटकटा रहे हैं, वो कटकटा नहीं रहे थे, हम बार बार चने को फोड़ रहे थे, इसीलिए है वो हमारी दाढ़ें हिल रही थी। भगवान ने कहा, सुदामा ये तो तुमने गलत कर दिया, किसी के हिस्से का कोई भी चीज कभी लेना नहीं चाहिए। आज आपने मेरे हिस्से के चने खा लिए, इसलिए तुम्हें एक ना एक दिन मेरे घर तो आना ही पड़ेगा इसका हिसाब बराबर करने के लिए। क्योंकि भगवान बात करते करते ही समझ गए, अरे सुदामा मित्र, मेरे हिस्से की भी दरिद्रता तुम खा गए, क्योंकि दरिद्र मुझे भी आधा होना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने ग्रहण कर लिया। मेरा भगवान दरिद्री ना हो जाए, मेरा परमात्मा संकट में ना पड़ जाए, इसलिए भक्त ने अपने ऊपर सारा ले लिया, इसलिए एक ना एक दिन तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और भगवान बड़े दुखी हुए, कहा, सुदामा ये तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुदामा ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरा भगवान दरिद्री हो जाए, मेरा कन्हैया दरिद्री हो जाए, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।
भगवान और सुदामा दोनों गले मिले और रोने लगे। कालांतर में दोनों अलग अलग हो गए। अब उस दरिद्रता का प्रभाव ये हुआ कि खाने के लिए कुछ भी नहीं। आगे की कथा तो सारे जानते हैं। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कह दिया, महाराज अपने लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हैं ये ऐसे दरिद्रता में कैसे समय निकालेंगे? हमारा तुम्हारा समय तो निकल गया, हमने कभी आपसे कोई बात नहीं की, इसलिए महाराज इनके लिए कुछ तो सोचो। सुदामा ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन सबके अपने अपने कर्म होते हैं। माता पिता के पाप और पुण्य का भाग जो होता है बच्चे भूखते हैं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के पुण्य का भाग भी और पाप का भाग भी संतान को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे पाप तो भोग रहे हैं, इससे मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा मित्र बड़ा हठी है, अगर इसके बाद आज सब कुछ होता तो कई बार आया होता, लेकिन नहीं है। ये अपनी दरिद्रता को, अपनी बात को कहना नहीं चाहता है और खाया दरिद्रता मेरे हिस्सा क्या है। भगवान चले गए उसकी धर्मपत्नी के पास और कहा कि बतला देना कि जब चर्चा करें कि तुम्हारे जो बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण जी, कभी उनसे मिलाओ ना। सुदामा ने कहा, सुदामा से उनकी धर्मपत्नी ने कहा, सुशीला ने, सुदामा जी कहते हैं कि मित्र के घर जाए, अतिथि के घर जाए, बहन बेटी के घर जाए, ब्राह्मण के पास जाए, मंदिर में जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मान लो देवी मैं जाने के लिए तत्पर ही हो जाऊंगी तो लेकर के क्या जाऊंगा? मित्र के पास कोई उपहार ले जाना चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं। एक महान भाव पहुंच गए पंडित जी, महाराज कोई उपाय बताओ, क्या हुआ? अरे हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पंडित जी ने देखा, कहा तुम्हारा शनि खराब, राहु खराब, तुम कुछ उपाय करो। हाँ महाराज उपाय बताएं। शनि के मंत्र का जब करा लो, राहु का करा लो, ठीक हो जाए। अरे महाराज हम बहुत गरीब है, नहीं करा सकते। अच्छा कोई बात नहीं, उपाय बताते हैं। तुम क्या 7.25 किलो जो है काले उड़द ले लो, काला कपड़ा ले लो और उसको दान कर। अरे महाराज बहुत गरीब है, ये भी नहीं कर सकते। अच्छा कोई बात नहीं, काम करो, 7 लौंग ले लो, 7 कील ले लो और सरसों का तेल ले लो और उसमें अपनी शक्ल देख करके ले जाके पीपल के पास चढ़ा दो। अरे महाराज बहुत गरीब है, ये भी नहीं कर सकते, और कोई सरल उपाय? कहा एक उपाय और है। कहा क्या? 1 लोटा जल ले लो और उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डाल दो, अब काले तेल डाल के ले जाके पीपल में चढ़ाओ, ठीक हो जाए। क्या महाराज बहुत गरीब है, ये भी नहीं कर सकते। पंडित जी फाट पीट होगी, साबास बेटा साबास, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे शनिदेव? अरे जिसके पास कुछ होता है उसके लिए होता है, जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा भगवान क्या करेगा? तुम निश्चिंत होकर के जाओ, कुछ नहीं होगा। तो शास्त्रों का वर्णन है कि कहीं भी जाए, अतिथि के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, भगवान के दरबार में, मंदिर में, कथा भागवत में, गौशाला में, तो मित्र के घर में कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। आज भी सुदामा जी याद दिला रहे हैं। बड़े प्रेम से सुशीला ने कहा, उसकी चिंता मत करो, उसका प्रबंध नहीं करो। आज सुशीला जानबूझ करके 5 घरों में मांगने के लिए गई है। वैसे तो एक घर से भी मांगती तो 1-2 मुट्ठी मिल जाता, काम चल जाता, लेकिन 5 घरों से 5 मुट्ठी मांग करके ले आई और पुराने कपड़े में बांधा और कहा ले जाओ, ये उपहार दे देना कहीं जाकर। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुदामा जी निकल पड़े, पहुंचे। जब भगवान का मिलन होता है, भगवान और सुदामा का मिलन होता है, पूछने लगे कि मेरे लिए ये बताओ मित्र, शादी होती किए कि नहीं? अरे कहा महाराज हो गई शादी, जो है सुशीला नाम है बच्चे के। हाँ भगवान कहने लगे तुम बड़े आज सात्विक निकले, बड़े धोखे। अरे तुमने शादी कर लिया, मुझे बुलाया ही नहीं। जब तुम एक बार बुला, कैसे के मित्र हो? मित्र को शादी या अपनी जरूरियात कर लेना, तुमने बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा अब क्या बताऊं, मेरे मन में एक संकोच था कि आप राजा हो और मेरी शादी हो रही है, आपके जैसा अगर राज्योचित व्यवहार ना किया जाए तो ठीक नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। आपने बड़ा गड़बड़ किया। सुदामा ने पूछा भैया तुमने कुछ शादी की कि नहीं? कहा किया तुमने? तो कहा कि कहाँ है? अरे चिंता मत करो महाराज, स्नान वगैरह कर लो, अभी मिलवाते हैं।
सब जो देख रहे हैं सब आप ब्राह्मणों की ही कृपा है। तो सुदामा जी पहले तो समझे ही नहीं। उसके बाद जब प्रणाम करने के लिए आए, कहेंगे आशीर्वाद लो, और जब एक आई आशीर्वाद ली तो कहने लगे ये कौन? सुदामा ने पूछा ये कौन? कह अरे ये धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा। दूसरी आ गई, ये कौन? अरे कहा महाराज ये भी है सब लाइन में। तो कहा ये जो लगी है सब? अरे कहा महाराज ये आपका आशीर्वाद सब। अरे कन्हैया तू एक बात बता, मैंने एक शादी की तो तुमको नहीं बुलाया, तू इतना नाराज हो गया, और तू तो लाइन लगाए पड़ा है, कितना प्यार किया। अरे एक में नहीं बुलाया, दो में नहीं बुलाया, बाकी में किसी में तो एक में बुला लिया होता। भगवान कह रहे अरे मैं तो पूछो मत मेरी शादी कैसे हुई। जहाँ भी गया वहाँ पहले झगड़ा हुआ, और झगड़े में अगर ब्राह्मण आए तो फिर तो अपने आप भग जाते हैं, झगड़े में कौन रगड़े में पड़े। और महाराज जितना भी ब्याह हुआ है बिना झगड़े के कोई नहीं हुआ, इसलिए हर ब्याह में झगड़ा हुआ। तो मैं कहा किसी को क्या परेशान करूँ। तो सुदामा जी ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है कन्हैया कोई बात नहीं, कितनी है ये? कहा जो लाइन लगाए कहीं सब हैं। तो कहते हैं कन्हैया एक काम कर, तू ही सबके हिस्से का प्रणाम कर ले, तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, इनको सबको मिल जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान ने कहा ठीक है, प्रणाम किया और अपने आसन पर बिठाया। अब वार्तालाप करते कन्हैया पूछने लगे सुदामा जी कन्हैया कैसे हो, क्या हाल चाल है? भगवान कह रहे सब बहुत अच्छा है, मित्र तुम्हारी बड़ी याद आती रही। सुदामा कह रहे प्रभु आपकी बड़ी याद आती रही। भगवान ने बात ही बात में कहा ये तो बताओ मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है क्या? अब ये संकोच में कि इतने बड़े महलों में ऐसी व्यवस्था में रहने वाले मैं इनके सामने वो पोटली निकालूं तो निकालूं कैसे? अब ये करते करते भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे, चरण दबाने लगे और पूछने लगे। अब सुदामा जी कांच में पोटली को दबाए और जब पूछा कि मेरे लिए कोई उपहार तो उसको और पीछे कर लिए। जब और पीछे कर लिए कहते कहाँ कौन सा बात? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो लाए होंगे। सुदामा जी मना कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ मित्र, ये तुम्हारे बगल में जो है उठा उठा से कैसे क्या लग रहा है? तो सुदामा जी ने कहा कि बड़ी दूर से आया हूँ ना, थकान हो गई है, हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान ने फट हाथ लाओ, नहीं रहने दो, मैं यहाँ दबा देता हूँ। मैं तो समझ रहा पैरों में दर्द है इसलिए ब्राह्मण के चरणों की सेवा कर रहा था, अगर हाथ में दर्द है तो हाथ को दबा देता हूँ। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं फिर बता तो दो सही सही क्या लाए हो? कहने कुछ नहीं। और सुदामा जी बात को घुमाने के लिए अच्छा तुम कन्हैया जब तुम बचपन में वहाँ संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो कितना अच्छा लगता था। तो कन्हैया ने कहा हाँ वो बात तो ठीक है, बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था, लेकिन एक बात तो बताओ कि मेरे लिए भाभी श्री ने भेजा क्या है? अब सुदामा सोचे कि इसको बड़ी समस्या है, कोई बात भूलती नहीं है, इसको चाहे जितना उलझा लो चाहे जिधर ले जाओ लेकिन अंत में वहीं पर आ जाता है। भगवान ने देखा कि सुदामा जी बड़े संकोच में है, देना नहीं चाहते हैं, बट भगवान ने हाथ बढ़ाया और खींच लिया। कहा कि जो ले करके आए हो वो भी नहीं दे रहे हो, कि पुरानी आदत आपकी गई नहीं। अब सुदामा जी तो समझा गए कि आज इन्होंने उस बात को यहाँ पर जोड़ करके कह दिया पुरानी आदत चोरी वाली गई नहीं, यहाँ भी चुराए लिए पड़े हो। सुदामा जी अपने नेत्र को नीचे कर लिए और नेत्र उनके सजल हो गए। हाँ कन्हैया तुम ठीक कहते हो, बात तो वही है। अब भगवान को बात याद आई कि मेरे हिस्से की दरिद्रता को भी तुमने ग्रहण किया। भगवान दिए चावल बड़े प्रेम से एक मुट्ठी पा लिए। सुदामा सोच रहे बताओ कितने दिनों से भूखे हैं, वो खाना नहीं मिलता, हमारे लिए जितना पकवान बनवाए और ये कच्चे चावल चबाए जा रहे हैं। सुदामा जी थोड़ा सा समझाए लेकिन फिर समझिए कि इनकी लीला है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी मुट्ठी खाया क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि जो दरिद्रता है वो दोनों की आधी आधी है, लेकिन आज भगवान ब्याज लगा करके देने पर तुले हुए हैं कि इतने दिनों के बाद आए हो, जो इतने दिनों से नहीं मिला दरिद्रता का भाग, आज मैं तुम्हें सारा वो दे दूंगा, त्रैलोकी का राज्य दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दो मुट्ठी चबाया, इतने में जब तीसरे पे हाथ लगाया रुक्मिणी ने पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? देवी कुछ नहीं, बड़े मीठे चावल हैं, खाने में बड़ा स्वाद आ रहा है।
अब वहां पर रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है और कहा जाता है कि यज्ञ तभी सफल होता है जब धर्म पत्नी के साथ यज्ञ किया जाए, अकेले यज्ञ नहीं सफल होता है। सारा प्रसाद आप ही खा जाओगे तो बाकी जो हम सब हैं क्या करेंगे। ये ब्राह्मण के हाथ का प्रसाद है, इसलिए महाराज एक मुट्ठी छोड़ दो, इसमें हम सब पा लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद भोग के रूप में स्वीकार हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है देवी, सारा का सारा पकड़ा दिया। मानो 2 मुट्ठी चावल चबाते हुए भगवान ने 2 लोग सुदामा जी को दे दिया। भगवान इतने करुणा निधान है, इतनी कृपा कर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मण नारायण 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 जय गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण जय कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण